हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कि पार्टनर के रिटायर हो जाने के बाद हमने रिमेनिंग बंदों की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो एक बार देख लीजिए प्रोसीजर क्या है एडजस्ट करने का। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि पेपर के व्यू से ये टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे पास एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन चॉइस में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन एडमिशन का नहीं आ रहा होगा तो उस कंडीशन के अंदर आप रिटायरमेंट का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ही चांसेस हैं 90% तो कि आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 43 करा रहा हूँ डीके गोयल के अकॉर्डिंगली। तो स्टेटमेंट है द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शंस टू देयर कैपिटल। मीन्स वो अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे इनकी हम कैपिटल की रेशो बना लेते हैं। रेशो क्या रहेगी? जैसे मेरे पास ए की है 18,000, बी की है 13,500 एंड सी की है 9,000। तो इक्वल 0 काट दीजिए जितनी कट सकती हैं। अब हम देखते हैं इसे 5 के टेबल पर सोल्व करते हैं। 5 3 जा एंड 5 6 जा, 5 2 जा 10, 5 7 जा एंड 5 इंटू 18 करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है? तो अगेन इसे सोल्व करेंगे। 3 की टेबल पर कट कर लीजिए या 9 की टेबल पर कट कर लीजिए। 9 4 जा, 9 3 जा एंड 9 2 जा, मीन्स 4:3:2 हमारी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी। नेक्स्ट करते हैं आगे। हमारे पास लायबिलिटीज असेट्स गिवन है। बी रिटायर हो रहा है। ठीक है जी। कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। देखिए लास्ट एडजस्टमेंट आपको दे रखी है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? दैट द एंटायर कैपिटल of the firm as newly constituted be fixed at 28,000 between A and C in the proportions of 5:3। मतलब सिंपली ये है कि जो हमारे पास 28,000 जो कैपिटल है वो नई फर्म की कैपिटल रहेगी टोटल, जो A और C के प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंगली होगी। तो पूरे क्वेश्चन को ही सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर देखिए जिसका प्रोसीजर क्या है एक बार। तो फर्स्ट नंबर पर हमने सबसे पहले नंबर पे रीवैल्यूएशन काउंट बनाना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रीवैल्यूएशन काउंट नहीं बना हुआ पेपर के अंदर, लेकिन जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं। आपको जर्नल एंट्री भी आनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक ट्रिक से जर्नल एंट्री भी सिखा दूंगा कैसे रहेंगी। तो सबसे पहले नंबर पे हम एक बार रीवैल्यूएशन काउंट बना लेते हैं। तो देखिए जी, फर्स्ट एडजस्टमेंट है दैट स्टॉक बी डेप्रीशिएट। आपने स्टॉक को क्या करना है? डेप्रीशिएट करना है। इट मीन्स स्टॉक मेरी एसेट है, एसेट को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो मेरे लिए लॉस रहेगा। तो 6% में रिड्यूस कर दूंगा। तो 2 करेंगे जी, स्टॉक 6% कम करना है 480 रुपीज़ का। सेम मैंने करना क्या है जी? न्यू बैलेंस शीट के अंदर जाऊंगा, 8,000 में से मैं 480 रुपीज़ को लेस कर दूंगा और लेस कर रिमेनिंग अमाउंट को शो कर दूंगा। ठीक है जी। आपने रिवैल्यूएशन काउंट, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट तीनों चीज़ें एक साथ ही चलाकर रखनी है। अगर आप तीनों चीज़ें एक साथ चलाकर रख रहे हो तो पेपर के अंदर आपका जो टाइम कम कंज्यूम होगा, अदरवाइज आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। एडजस्टमेंट है दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बी ब्रोट अप टू। देखिए जी, इंक्रीज होना, ब्रोट का मतलब होता है बढ़ जाना, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% तक बढ़ गया। तो आपने सबसे पहले नंबर पे 5,000 का 5% लगाना है जो कि 250 रुपीज़ होता है। 100 रुपीज़ का ऑलरेडी बना हुआ है। आपने सिंपली क्या करना है जी? 2 प्रोविज़न बनाना है। अब आपने 150 रुपीज़ का। अब ध्यान रखें ये 2 आ गया है। 2 का मतलब होता है कि 5% तक बनाना है। तो आपने 5,000 का 5% करना है जो कि 250 रुपीज़ होगा। तो 100 का ऑलरेडी बना पड़ा है, आपने सिर्फ ओनली 150 रुपीज़ का बनाना है। अगर ये आ जाता कि ब्रोट अप 2 की बजाय अगर ये ऐसे लिख देता दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5%। अगर ये इंक्रीज्ड बाय 5% लिखा है, इट मीन्स
कि 100 तो आपका रहेगा ही रहेगा, अब आपने 250 रुपीज़ का और बनाना है। तो मेरा न्यू प्रोविज़न जो बनता 250 का बनता, देन डेटर में से मैं 350 लेस करता। बट अब इस कंडीशन के अंदर मैं 100 का ये है, 150 का ये है, तो मैं 250 रुपीज़ ही बैलेंस शीट में से, ठीक है जी, डेटर में से लेस कर दूंगा। तो ये लेस करने के बाद अमाउंट ये आ जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब होता है इंक्रीज करना, तो मतलब मेरे लिए प्रॉफिट है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लो जी, लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास 20% लगाना है आपने। 25 का 20% होता है जी 5000 रुपीज़। तो मतलब लैंड एंड बिल्डिंग मेरी 5000 रुपीज़ की इंक्रीज हो जाएगी। सेम हमने करना क्या है जी, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 की ऑलरेडी है, 5000 की इंक्रीज हो जाएगी। अब लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी 30,000 की, ठीक है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट ए प्रोविजन ऑफ ₹770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। तो मीन्स लीगल चार्जेस का आपने प्रोविजन बनाना है। तो हमारे लिए क्या है जी, लॉस है। लॉस है तो इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाएगा। सेम मेरे लिए लायबिलिटी क्रिएट होगी, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट आर ब्रोट डाउन टू। अब देखिए ब्रोट डाउन, डाउन मतलब होता है कम। देखिए जब भी 2 अप टू 8 आ जाए, सिर्फ अमाउंट की कंडीशन के अंदर, नोट परसेंटेज की कंडीशन में, अमाउंट की कंडीशन के अंदर आपने सेम जो वैल्यू है बैलेंस शीट के अंदर लिख देनी है 8500 रुपीज़ की। अब मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 11,500 की, अब वो कम कितनी हो गई, 3000 रुपीज़ की। अब मेरे लिए क्या है, लॉस है। मैं इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखूंगा, बट उससे पहले नंबर पे एक बार चेक करूंगा क्वेश्चन में क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या नहीं। अगर है तो मैं इस लॉस को, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई है, तो इस अमाउंट से कवर कर सकता हूं। इसलिए अब मैं इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं शो करूंगा, क्योंकि मेरे पास रिजर्व की अमाउंट ऑलरेडी है। अगर रिजर्व की अमाउंट ऑलरेडी नहीं हो तो उस कंडीशन के अंदर हम इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। तो बट अब हमने एक चीज याद रखना है कि 7500 में से जो मेरी 3000 की वैल्यू कम हो चुकी है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई 4500 की, उसको मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाकर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म टू बी फिक्स्ड 10,800। देखो फर्म की गुडविल गिवन है 10,800, बी रिटायर हो रहा है, तो हमने करना क्या है जी, बी की पहले शेयर की गुडविल निकालनी है। बी का जो शेयर था हमारे पास, मेरे पास जो रेशियो थी 4:3:2, ठीक है जी। तो मेरे पास 3/9, हम इसका 3/9 करेंगे। 3/9 करने के बाद 3600 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है जी। उसको मैंने करना क्या है जी, पार्टनर की रेशियो के अकॉर्डिंगली बांटना है, लेकिन रेशियो कौन सी रहेगी, गेनिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए मेरे पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा जी, न्यू माइनस ओल्ड करूंगा, मैं अपनी गेनिंग रेशियो निकाल लूंगा। तो गेनिंग रेशियो जो मेरे पास आ जाएगी 13:11, तो मैं 13:11 के अकॉर्डिंगली इसकी एंट्री पास कर दूंगा। तो गुडविल की अमाउंट को हम गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वैसे भी इस पॉइंट का जो रोल है रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को भी होल्ड रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास एंटायर कैपिटल वाली है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर ही हमने डिस्कस करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट है 5000 का, तो ये जितनी भी आइटमें आई हैं इन सभी को हम माइनस कर देते हैं। 5000 देन माइनस करेंगे, ठीक है, 480 रुपीज़, देन माइनस करेंगे जी 150, देन माइनस करेंगे 770 रुपीज़। तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा 3600 रुपीज़ आएगा। इस प्रॉफिट को मैंने जो बांट देना है पार्टनर की रेशियो के अकॉर्डिंगली। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मेरे पास पार्टनर है ABC, टोटल प्रॉफिट 3600 है, तो इनकी रेशियो थी 4:3:2, तो डिवाइड बाय 9 करेंगे जी, 400 आ जाएगा, 400 × 4 16, देन 12, देन 8। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री में आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद एक बार करवाऊंगा कैसे करनी है। तो उससे पहले नंबर पे हम सेकंड नंबर पे हम बनाएंगे जी कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने आपको एक कोड सिखा रखा है OR,
ठीक है जी। सी नहीं आएगा, G73ALWP। तो अगर आपने ये कोड अभी तक नहीं सीखा तो इस कोड को एक बार जरूर देख लीजिए, और इसके लिए मैं आपको वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये जो कोड है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोड मेरे ख्याल से आपका एडमिशन और रिटायरमेंट और जो डिसोल्यूशन चैप्टर है उन 3 चैप्टर को ये कवर करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कोड है आपका। तो फर्स्ट नंबर देखें जी, ओ का मतलब था ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले नंबर पे जो ओल्ड पार्टनर है मींस ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो इनकी ये कैपिटल की अमाउंट मेंशन है वो हमने कैपिटल को लिखना है जी। तो ओ का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल, आर से होता है रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन अकाउंट से उठाकर पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ओ के बाद हो गया जी आर, आर के बाद अपने पास आता है जी, जी मतलब होता है गुडविल। तो गुडविल की जो अमाउंट मैंने निकाली थी, जो हमारे पास आई थी 3600 रुपीज़ आई थी, ठीक है जी। और हमारे पास इनकी जो गेनिंग रेशियो थी, गेनिंग रेशियो एक बार चेक कर लेंगे जी, 13:11 है। तो हमने करना क्या है जी, इसको 3600 को डिवाइड बाय 14 करना है, क्योंकि 13:11 है मेरे पास। और क्वेश्चन के अंदर जो बी रिटायर हो रहा है, तो जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं, रिमेनिंग बंदे ए और सी को डेबिट किया जाएगा। तो ए सी टू बी, बी के अकाउंट में लिख देंगे 3600, तो उसको 24 से डिवाइड करके जो भी अमाउंट आएगी उसकी मल्टीप्लाई 13 से कीजिए एंड 11 से कीजिए और अमाउंट पुट कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी 1950 रुपीज़ एंड 1650 रुपीज़। अब देखना ये है कि देखिए कैपिटल, मैंने आपको एक बेसिक चीज़ सिखा रखी है कैपिटल की, कि कैपिटल मेरी इंक्रीज होगी क्रेडिट से, डिक्रीज होगी डेबिट से। अब यहाँ पे देखें बी का कैपिटल क्रेडिट है, इट मीन्स बी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है ए और सी की वजह से। तो मैं क्या करूँगा जी, बाय ए बाय सी लिखूंगा, लेकिन अमाउंट मेरी जाएगी बी के अकाउंट के अंदर, क्योंकि बी की जो कैपिटल है वही हमारी क्या हो रही है जी, इंक्रीज हो रही है। और किसकी वजह से हो रही है, ए और सी की वजह से। सेम पैटर्न हमने यही रखना है, ए और सी की कैपिटल कम हो रही है किसकी वजह से, बी की वजह से। तो 2 हम कर देंगे जी बी, हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी ए और सी के अकाउंट में। तो ये हमारा जी हो गया। जी के अंदर हमने एक बार चेक करना होता है कि क्वेश्चन के अंदर ओल्ड गुडविल है या नहीं, ओल्ड गुडविल गिवन नहीं, तो इसे इग्नोर कीजिए। जी के बाद आता है 7 आइटम्स। तो 7 आइटम्स हमारे पास है जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें से 3000 रुपीज़ मैंने माइनस करने हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन आई थी। तो मेरे पास बच गए जी 4500 रुपीज़। उस 4500 रुपीज़ को हमने जो बांटना है पार्टनर की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली बांटना है, ठीक है जी। तो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली बांटेंगे। तो मेरे पास जो अमाउंट है 4500 डिवाइड बाय कीजिए 9, क्योंकि 4:3:2 है। तो डिवाइड बाय 9 करेंगे, 500 आएगा, 500 इंटू 4 करेंगे, देन 3 करेंगे, देन 2 करेंगे। हमारे पास ये होगी 7 आइटम्स। 3 आइटम्स हम चेक करेंगे जो कि सेट साइड होंगी, लेकिन है नहीं, इग्नोर कीजिए। देन एसेट टेकन क्वेश्चन के अंदर नहीं है, लायबिलिटीज टेकन नहीं करी किसी पार्टनर ने, किसी भी पार्टनर ने विड्रॉन भी नहीं करा। और लास्ट में देखना जी बी रिटायर पी है। अब देखो पी का मतलब होता है पेमेंट, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब देखिए पूरा क्वेश्चन रीड करके देखा, रीड करने पर हमने पता लगाया कि बी को क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि पेमेंट करनी है या नहीं करनी, ठीक है जी। क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं है कि बी को पेमेंट करनी है नहीं करनी। अगर जब ऐसी कोई चीज़ मेंशन ना हो तो बी का आपने टोटल करना है जी, टोटल करके माइनस करना है, जो भी अमाउंट बच गई वो हमने बी के लोन अकाउंट में डाल देनी है। जैसे ही बी के लोन अकाउंट के अंदर हमने अमाउंट लिखी, सेम अमाउंट हमने बैलेंस शीट के अंदर जाकर लायबिलिटी में भी मेंशन कर देनी है, क्योंकि अभी तक बी को अमाउंट हमने पे नहीं की होगी, ठीक है जी। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे पास 2 बैलेंस सी डी निकाल देंगे रिमेनिंग बंदों का, सी डी का अब हमने एक बार बी डी बनाना है, बाय बैलेंस बी डी। देन जो हमारे पास लास्ट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए क्वेश्चन आपको करवाया गया है। तो देखिए सिंपल प्रोसीजर है इसका। वैसे देखिए मोस्टली क्वेश्चनों के अंदर आपको नई फर्म की कैपिटल गिवन होगी, नई फर्म की जो कैपिटल गिवन है उसको आपने सिर्फ ओनली न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट देना है पार्टनर की। अगर सपोज नई कैपिटल हमें गिवन नहीं है न्यू फर्म की, तो उस कंडीशन के अंदर हमने करना क्या है, जो भी रिमेनिंग पार्टनर होंगे, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल का टोटल कर लीजिए, उसे ही न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट देना है।
बस सिंपल पॉइंट याद रखना है। तो बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट गिवन है 28,000 रुपीज़ न्यू फर्म की कैपिटल। तो इस 28 को मैंने 5:3 में बांटना है। 28 डिवाइड बाई 8 इंटू 5 इंटू 3 करेंगे जी, हमारे पास अमाउंट ये आ जाएंगी दोनों, तो बैलेंस CD वाली। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, जैसे हमने एडमिशन के अंदर देखा था सेम पॉइंट हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करते टाइम टू बैंक या बाय बैंक, ठीक है जी, या बाय करंट या टू करंट लिखना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंडेड है। क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन होगा करना क्या है। तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है अब की बार एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द केस में बी, मतलब आपने जो पेमेंट करनी है वो टू कैश या बाई कैश करके करनी है, जैसा भी क्वेश्चन के अंदर होगा, ठीक है जी। तो कंपैरिजन करने के लिए देखना है, मेरे पास लास्ट ईयर अमाउंट ये थी, बट नई फर्म के अकॉर्डिंगली इतनी होनी चाहिए, मतलब ये अमाउंट लेकर आएगा नया जो रिमेनिंग पार्टनर है। सेम पुरानी फर्म के अंदर इसकी कैपिटल इतनी है, न्यू फर्म के अंदर इसकी इतनी होनी चाहिए, तो मतलब इस बंदे ने कम पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे दे रखे हैं, तो वो टू बैंक करके पेमेंट ले जाएगा। तो जब भी बैंक इस तरफ आएगा वो माइनस करना है, इस तरफ वाला प्लस करना है, क्योंकि ये पैसे लेकर आएगा और ये पैसे लेकर जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है हमारा बैलेंस शीट वाला। तो बैलेंस शीट को हमने करना क्या है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। हमने प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है, मीन्स जो ओल्ड बंदों की बैलेंस शीट है, उसका कंपैरिजन करना है न्यू बैलेंस शीट के साथ, बी की रिटायरमेंट के बाद वाली के साथ। देखो क्रेडिटर है, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, तो सेम वैल्यू के साथ इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटल है जो ए और सी की, हमने सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो ये टू बैलेंस CD वाली आई है, इस CD को ही उठा लेना है। तो इसको हमने यहाँ लिख देना है ए और सी में 28। तो जिन जिन अमाउंट पर क्लिक लग गया है इसका मतलब वो लिख ली है हमने। कैश एट बैंक का वर्किंग नोट लास्ट में बनाएंगे, इसके अंदर ये सारी चीज़ हो चुकी हैं, तो बस लास्ट में कैश एट बैंक का ही वर्किंग नोट बचता है। तो कैश एट बैंक के लिए आपने करना क्या है जी, तो सबसे पहले नंबर पे ओपनिंग बैलेंस चेक कीजिए, कैश का कितना है 5,500। अब जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर मेरे पास कोई इस क्वेश्चन में आया नहीं, तो वैसे भी ये क्वेश्चन रिटायरमेंट वाला है, तो रिटायरमेंट के टाइम ये वाली अमाउंट प्लस करना है, ये माइनस करना है। तो प्लस कीजिए 1350, तो ऐड कर लेंगे जी, देन माइनस करेंगे 2150, 0 0 7 देन 4, हमारे पास 4,700 रुपीज़ आ गए हैं, और यही हमारे पास क्वेश्चन के अंदर भी आ रखा है सोल्यूशन में। तो इस तरीके से हमारा अगर बैलेंस शीट का टोटल मैचिंग खा गया तो क्वेश्चन आपका सही है, वरना क्वेश्चन आपका गलत रहेगा। अब बात उठती है इनकी जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री भी देख लीजिए कैसे करनी है। तो जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले नंबर पे आपने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है उसी को उठा लेते हैं। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हमने चीज़ें लिखी हैं, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और ये जितने भी अकाउंट होते हैं सारे के सारे अकाउंट अपने लेजर हैं, और लेजर का हमेशा डेबिट और क्रेडिट भी होता है। तो जो चीज़ लेजर की डेबिट है वो जर्नल की क्रेडिट है, बस ये याद रखना है, और जो चीज़ लेजर की क्रेडिट है वो जर्नल की डेबिट है। तो फर्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन टू स्टॉक टू प्रोविजन टू आउटस्टैंडिंग, तो पहले आप चेक कर लीजिए यही एंट्री है। सेकंड लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि जो चीज़ लेजर की क्रेडिट है वो जर्नल की डेबिट है, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। बाद में हमने क्या करा, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा। बस इतना करने के बाद आपकी ये 3 एंट्री हो जाएंगी। उसके बाद अपन ने करना क्या है जी, अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट का कोड लगाना है। तो कोड के अंदर से हमने देखो जी RO वाले पॉइंट को तो हमने छेड़ना नहीं, क्योंकि ओपनिंग की कभी एंट्री नहीं होती O की। R से रिवैल्यूएशन करना है, रिवैल्यूएशन की एंट्री हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो R की दोबारा नहीं की जाएगी। देखो उसके बाद है जी के अंदर गुडविल की एंट्री हमने करी थी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो जी के बाद 7 आइटम की एंट्री ये रही। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 7,500 का था, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 3,000 रिड्यूस हो गई थी, बची हुई अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी। 7 आइटम खत्म। 3 आइटम है नहीं क्वेश्चन में, असेट टेकन करी नहीं, लेबिलिटी टेकन करी नहीं, विड्रॉन किसी ने करा नहीं, लास्ट में हमने क्या करी थी पेमेंट वाला पॉइंट, बट पेमेंट हमने करी नहीं क्वेश्चन के अंदर क्योंकि कह नहीं रखा, तो हमने क्या करा था वो लोन अकाउंट के अंदर भेज दी थी। तो हमने करना क्या है जी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी लोन 19,800। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट होती है हमारे पास ये वाली, ये अमाउंट मैंने पार्टनर से मंगवाए हैं पैसे, तो पैसे मेरे पास आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सी की कैपिटल, और यहाँ मैंने ए को पे करे हैं, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारे पास ये दोनों एंट्री हो चुकी हैं। तो देखिए जी ये हमारा क्वेश्चन था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा।
अगर क्वेश्चन समझ आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।